हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं सनत सर, आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, तो हम लोग का 3 पॉइंट चल रहा था और 3.2 में हम लोग 4 तक बात किए थे और 4 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक बना चुके थे। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 बात करेंगे। अगर आप पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसको देख लीजिए, तो फिर ये वाला आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं भी देखे हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से समझ में आ जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत डाउट रहेगा। चलिए, निम्नलिखित समीकरण के जुग्मों में से कौन सी जुग्म संगत और कौन सा असंगत। तो संगत और असंगत आपको बताना पड़ेगा। यदि संगत है तो उससे ग्राफीय विधि में हल कीजिए। अगर संगत होगा तो फिर आपके लिए काम बढ़ जाएगा, अगर असंगत होगा तो फिर हम लोग का वहीं पे हम लोग का समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले चेक करना पड़ेगा ये संगत है या नहीं है। और संगत को चेक करने के लिए आपको बता चुके थे कब संगत होगा कब नहीं होगा, बिल्कुल बात कर चुके थे। अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाएगा तो फिर आपको वो वाला जो होगा आपका हो जाएगा संगत। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तो फिर हो जाएगा संगत। एक कंडीशन में असंगत होगा, वो भी a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 अगर हो जाए तो फिर हो जाएगा असंगत। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए हम लोग फिर निकालते हैं। तो हम लोग को निकालना पड़ेगा a1/a2 2 बाई कितना हो जाएगा, इसको a1 बोला जाता है, इसको a2। उसके बाद b1/b2, b1 कितना है, y के आगे जो रहता है b1 बोला जाता है। y के आगे कितना है, कुछ नहीं, मतलब 1 है। और उसके बाद दूसरा वाला जो इक्वेशन है उसमें देख लीजिए y के आगे क्या है, 2 है, उसको बोला जाएगा b2। ठीक है, तो ये वाला आपका कैंसिल हो जाएगा 1/2 और ये भी हो जाएगा 1/2, लेकिन ये वाला माइनस है, ये वाला प्लस है, ये वाला माइनस है। तो इस कंडीशन में हम लोग का क्या हो जाएगा बताओ, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये वाला हो जाएगा असंगत। क्या हो जाएगा, संगत। आप अगर लिखना चाहते तो और भी लिख सकते हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं अतः है संगत। आपका मर्जी, आप अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, वरना लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको हम लोग ग्राफीय विधि में भी हल करेंगे इसके चलते। ठीक है, चलिए, तो इसको ग्राफीय विधि से हल करना होगा। ग्राफीय विधि हल करने के लिए आपको बता चुके थे, आप जानते हैं बहुत सारे आप क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं ग्राफीय वाला, आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। तो ये सबसे बेहतर होगा ग्राफिक कॉपी में बनाओ, इसमें दिक्कत होगा, इसमें आप उतना जो सही हम लोग का लाइन होगा वो लाइन नहीं होगा। ठीक है, आप वो भी जानते। चलिए, ये आपका 0, ये 1, ये आपका 2, ये 3, ये 4, ये 5, 1 2 3 4 5 6, इधर अपना मर्जी जितना भी लिख सकते हैं। -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो आप देख लीजिए, इसका वैल्यू आपको y की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको y की वैल्यू अगर निकालना हो तो आपको क्या करना होगा, चलिए इधर इस साइड बना देते हैं आपको। तो 2x + y - 6 बराबर 0। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, ये y तो पॉजिटिव में है तो फिर y को उधर लेके जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्या कीजिएगा, 6 को उधर लेके जाइए। अगर -6 से इधर ले जाओगे तो +6 हो जाएगा। और ये वाला किस में है, प्लस में, इसके आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस में है। प्लस वाला अगर है बराबर के इस पर आ जाएगा तो क्या होगा, -2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -2x। ठीक है, तो इसमें आपको वैल्यू पुट करना होगा और वैल्यू पुट करने के बाद आपका y का वैल्यू आ जाएगा। उसमें ये x होता है, ये y होता है। इसमें अगर 0 पुट करोगे, 0 पुट करने पर क्या होगा बताओ, अगर मान ली x के जगह 0 पुट करेंगे तो ये वाला आपका पूरा पूरी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में ये 6 हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ 1 डालेंगे, 1 डालने पर कितना होगा बताओ, यहाँ अगर 1 डाला जाए तो 2 1 कम 2 और ये 6 में से 2 गए, फिर बचेगा कितना, 4। तो ये आ जाएगा आपका 4। और दूसरा भी आपका ये इक्वेशन दिया गया, ये वाला 4x - 2y - 4 बराबर 0।
एक काम कीजिए, देखो ये वाला आपका किस में है, माइनस में है, तो बराबर उस पर ले जाइए तो फिर हो जाएगा प्लस। तो ये वाला आपका हो गया प्लस, क्योंकि इसको हमेशा वाई जो है वाई को हमेशा पॉजिटिव रखना है, ठीक है। तो इधर क्या बच गया 4x माइनस 4। तो ये 4x माइनस 4 जो है 4x माइनस 4 बटा क्या हो जाएगा 2, क्योंकि आप जानते हैं ये गुण में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। एक काम कीजिए, यहाँ जो 4 देखो कॉमन जाएगा, तो 4 कॉमन लीजिए, क्या जाएगा 4 कॉमन, तो 4 कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेने के बाद ये क्या हो जाएगा बताओ, x माइनस क्या हो जाएगा, x माइनस आपका हो जाएगा 1 बटा 2 बराबर y। इस कंडीशन में ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये 2 दूगुने 4 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, x माइनस 1 बराबर y। अब देखो उसके बाद क्या करना होगा, एक बार इसके साथ गुना करो, एक बार इसके साथ गुना करो। ये वाला अगर इसके साथ गुना करोगे तो 2x माइनस 2। आप जानते हैं ब्रैकेट का मतलब एक बार इसके साथ गुना करना, एक बार इसके साथ गुना करना है। तो इस कंडीशन में आपको क्या निकालना पड़ेगा, x और y की वैल्यू आप यहाँ पुट करना है और आ जाएगा। फिर एक काम करो, यहाँ 0 पुट करो। 0 पुट करने पर अब देखो x के जगह कितना पुट करना है, 0। 0 पुट करो या फिर 1 पुट करो, ये 2 पुट पर करो, कुछ भी पुट करो आप कर सकते, 1 2 3 4 इसमें से कोई भी पुट करो, ठीक है। तो यहाँ 0 पुट करो तो ये वाला आपका पूरा हो जाएगा, क्या 0 हो जाएगा। 0 पुट करने से ये वाला आपका पूरा हो जाएगा 0। फिर कितना बचेगा, माइनस 2 बचेगा। क्या बचेगा, माइनस 2। देख लीजिए 2 इंटू 0 माइनस 2 बराबर y। तो ये वाला आपका हो जाएगा 0 माइनस 2 बराबर y। आप जानते हैं 0 को ना घटा सकते ना जोड़ सकते हैं। अगर घटाव भी करोगे, अगर जोड़ भी कीजिएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी माइनस 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस 2। तो इसमें y का मान कितना आ जाएगा, माइनस 2। यहाँ अगर हम लोग 1 पुट करेंगे, इसके जगह हम लोग कितना पुट करेंगे, 1। अगर 1 पुट करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये 2 1 कम 2 और 2 2 ये करोगे तो फिर आपका आ जाएगा 0। तो अगर यहाँ 1 पुट करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आप ग्राफ आप इजीली आप बना सकते हैं, आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x में 0 y में 6। x में 0 मतलब यहाँ आप एक तो ऊपर तरफ जा सकते हैं, एक तो नीचे तरफ जा सकते हैं। और y में 6, y में 6 का मतलब क्या है, और बढ़ाओ इधर 6। तो ये आप एक काम कीजिए, इसको इधर बढ़ाओ और ये भी इसको मिलने के लिए कोशिश कीजिएगा, तो फिर ये वाला यहीं पे रहना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो ये 0,6 हो जाएगा। और देखो x में 1 और y में 4। x में 1, x में 1 का मतलब कहाँ होगा बताओ, x लाइन में 1, यहाँ 1 है देखो। y में 4, इसको एक तो इधर जाएगा एक तो नीचे। y में 4 का मतलब ये इधर से बढ़ाओ तो फिर कहाँ मीट करेगा बताओ, यहाँ ई पे मीट कर जाएगा, ठीक है। आप इस प्रकार लाइन खींचो, इस प्रकार का। x में 0 y में -2, x में 0 y में -2, y में -2, y वाला कौन वाला, देखो y वाला इधर -2 इधर, ठीक है। तो यहीं पे रह जाएगा। उसके बाद x में आपका 1, x में कितना आ जाएगा 1, तो x में 1 और y में 0 मतलब यहीं पे रहेगा। और इस प्रकार आप इस प्रकार होगा। और 2 में देख लीजिएगा कट जाएगा, ये 2,2 यहीं पे कट जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। कहाँ पर कटेगा, 2,2 में कट जाएगा, देखो। चलो तो इस प्रकार आपको बनाना पड़ेगा। और ये आपका कितना हो गया 0,-2 और ये वाला आपका हो जाएगा 1,0। ये आपको ग्राफ कॉपी में बनाना है, ठीक है। चलो जल्दी करके नोट करो और आगे की बात कर लेते हैं। चलिए तो इसमें भी हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि ये संगत है या नहीं है। तो फिर आपको सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो चेक करने के लिए आपको बता चुके हैं ऑलरेडी, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको क्या निकालना पड़ेगा बताओ, a1/a2 निकालना पड़ेगा। तो ये आपका a1/a2 कितना है, a1 है आपका 2y, y के वैल्यू a2 का वैल्यू कितना है 4। तो ये अगर कैंसिल करोगे तो 1/2 आ जाए, कितना आएगा 1/2। उसके बाद आपको निकालना पड़ेगा b1/b2। b1 कितना है -2 है और y के आगे जो रहता है उसको b2 बोला जाता है। देखो
क्योंकि दूसरा वाला इक्वेशन का, ठीक है। और इसको माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 1/2, ये आपका 1/2। उसके बाद C1/C2 इक्वेशन 1 का जो होगा उसमें आपका C1 माना जाएगा, और इक्वेशन 2 में जो अचर पद है उसको बोला जाएगा C2। तो -2, -5, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये आपका बचा फाइनली 2/5। तो आप जानते हैं ये वाला किस में आ गया, A1/A2। देखो इन दोनों बराबर है, बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो फिर ये वाला आपका कौन सा ये में आ जाएगा, असंगत हो जाएगा। तो असंगत जैसे ही आ गया हम लोग के लिए, एक तो समय की भी बचत है, दूसरी बात मेहनत का भी बचत है। जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए। चलिए आप देख लीजिए, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई से एक आयताकार बाग, एक मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चन। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से होगा, ठीक है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्धो परिमाप 36 मीटर है। बाग की बीमाई ज्ञात कीजिए। तो बाग की आपको बीमाई निकालना पड़ेगा। बाग की बीमाई का मतलब लंबाई और चौड़ाई आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बाग की बीमाई कहने का मतलब क्या निकालना पड़ेगा आपको, लंबाई और चौड़ाई आपको निकालना पड़ेगा। देखिए आप ये तो 2 चौर लेके भी बना सकते हैं या फिर आप 1 चौर लेके भी बना सकते हैं, ठीक है। चाहे आप सिर्फ x लेके भी बना सकते हैं या फिर XY मान के भी बना सकते हैं। तो चलो हम, क्योंकि ये वाला चैप्टर है, XY वाला ये चैप्टर है, तो चलो दोनों ही चौर मान के बना देते हैं, ठीक है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई और चौड़ाई मानिए। एक काम कीजिए, लंबाई को x मानिए और चौड़ाई को y मानिए, ठीक है। आयत की लंबाई को x माना गया, चौड़ाई को y माना गया। चलिए, तो इस कंडीशन में अब क्या बोला गया प्रश्न अनुसार, ये हम लोग लंबाई को x माने हैं, चौड़ाई को y माने हैं, ठीक है। अब इसमें क्या बताया, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई, आप देखो दोनों बराबर नहीं है। आप इन दोनों बराबर नहीं है, कब बराबर होगा, जब चौड़ाई में 4 ज़्यादा करेंगे, पता है ना। जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक, चौड़ाई से अगर 4 अधिक कर दिया जाएगा, चौड़ाई से 4 अधिक किया जाएगा तो फिर लंबाई के बराबर हो जाएगा। चौड़ाई में और 4 बढ़ाना होगा तब जाके लंबाई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आप ये क्या हो जाएगा, इसको यहीं पे रहने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और आगे सॉल्व करने का कोई ज़रूरत नहीं है, कर भी सकते हैं। का अर्धो परिमाप 36 मीटर है। किसका अर्धो परिमाप दिया है, आयत का अर्धो परिमाप। आयत का अर्धो परिमाप कितना है, 36 मीटर है। इतना तक रहने दो, इसको इक्वेशन 1 कर सकते हैं। का अर्धो परिमाप 36 मीटर है, किसका, आयत का अर्धो परिमाप, आयत का अर्धो परिमाप। ये कितना दिया गया, 36 मीटर। तो आयत का अर्धो परिमाप, और आयत का सबसे पहले परिमाप निकालो। परिमाप निकालने के बाद आधा कर दीजिएगा, 2 से भाग कर दीजिएगा तो आधा हो जाएगा। अर्धो का मतलब होता है 2 से भाग देने से ही क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। जैसे 100 का अगर आधा करेंगे तो कितना होगा, 100 का आधा 50, यानी 2 से भाग करो 50 आ जाएगा। तो किसी का अर्धो अगर निकालना है तो क्या कर देना है, पूरा फुल में से आपको 2 से डिवाइड कर देना है, फिर आधा हो जाएगा, ठीक है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 × L + B। क्या होता है, 2 × L + B बराबर 36 मीटर। तो इसको आधा करना है और 2 है, इसलिए 2 से आपको क्या करना होगा, 2 से डिवाइड करना होगा। 2 कैंसिल हो जाएगा, L, तो L + B बराबर आ जाएगा 36। L की वैल्यू आपको मिल चुका है। देखो L की वैल्यू कितना है, L मतलब होता है लंबाई, तो लंबाई की वैल्यू क्या है, x।
चौड़ाई की वैल्यू क्या है वाई बराबर 36, क्योंकि लंबाई को हम लोग x माने हैं, चौड़ाई को y माने हैं। और इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, देखिए x का वैल्यू यहाँ मिल चुका है, तो इसको समीकरण 2 करो। क्या करना, समीकरण 2, तो समीकरण 2 में x का मान बैठाने पर एक काम कीजिए, ये जो इक्वेशन है इसमें x का वैल्यू जो ये वाला मिल चुका है यहाँ, वो वाला पुट कर दीजिए, ठीक है। तो x के जगह आपको क्या पुट करना है, x जहाँ है देखो x प्लस वाई बराबर 36, ये है। x के जगह आपको क्या बैठाना है, y प्लस, देखो x का मतलब क्या, y प्लस 4, तो इसके जगह क्या डालेंगे, y प्लस 4 प्लस ये तो y, ये मान पुट कर लिए, उसके बाद प्लस y है बराबर 36। y और y को अगर ऐड करेंगे तो कितना होगा, 2y हो जाएगा प्लस 4 बराबर 36, तो 2y बराबर आपका कितना हो जाएगा 36 प्लस 4 है बराबर, इस पर आने पर -4 हो जाएगा, और इस कंडीशन में 2y बराबर आपका आ जाएगा कितना 32, और y बराबर कितना हो जाएगा 32/2, यानी आपका आ जाएगा y की वैल्यू कितना 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 16। अब एक काम कीजिए, ये जो आपको 16 मिल चुका है इसका वैल्यू समीकरण 1 में पुट करना है। अगर यहाँ 1 पुट करेंगे तो 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा 20, तो लिखना है समीकरण 1 में y का मान बैठाने पर, तो अगर यहाँ y का मान पुट करेंगे तो क्या होगा बताओ, तो x बराबर y प्लस 4, तो x बराबर y की जगह कितना डालना है 16, तो 16 प्लस 4 यानी x बराबर कितना आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो इस कंडीशन में हम लोग को लंबाई भी मिल चुका है, अतः लंबाई का मतलब होता है x, और x का मतलब क्या है, x का मतलब 20 मीटर। चौड़ाई बराबर y, और y की वैल्यू कितना मिल चुका है, देखो y की वैल्यू आपका 16 मीटर, यही हो जाएगा राइट आंसर। जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए। आप इस प्रकार आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्मों ज्यामितीय निरूपित जैसा कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो, समपति रेखाएं हैं। तो प्रतिच्छेद की बात अगर करें तो फिर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। अगर समांतर रेखा होगा तो फिर क्या होगा, a1/a2 बराबर b1/b2, और आपका क्या हो जाएगा, हाँ समांतर रेखाएं a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। और समपति रेखाएं अगर होगा तो फिर क्या हो जाएगा, तीनों बराबर हो जाएगा, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं आपको बताया गया कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होना चाहिए। आप किस प्रकार इसको सॉल्व करोगे, सबसे पहले आपको एक बात आपको बता देते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए इस प्रकार का इक्वेशन है, कुछ भी एक इक्वेशन हम आपको देते हैं उदाहरण के लिए, कुछ भी आपको दे देते हैं, कुछ भी आप एक को इक्वेशन आपको दे दिया गया है। अगर मान लीजिए आपको तीनों बराबर करना हो, अगर तीनों बराबर करना हो तो फिर आप क्या कीजिएगा, सबके साथ 2 गुना कर दीजिएगा। अगर आपको तीनों बराबर करना है तो सबके साथ 2 गुना कीजिएगा। अगर तीनों बराबर ना करना हो, जिसको बराबर ना करना हो तो फिर उसके साथ 3 गुना कर दीजिएगा, ठीक है। जिसके साथ आपको बराबर करना है तो फिर उसके साथ 2 गुना कीजिएगा, और जिसके साथ आपको बराबर नहीं करना है तो आप क्या कीजिएगा, 3 से गुना कर दीजिएगा। कैसे, अब देखो मान लीजिए इसको बराबर करना है तो फिर सबको साथ 2 गुना करो। इसको 2 गुना करने पर क्या हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ये 2 से पूरा गुना कर दिए। अगर मान लीजिए हम लोग इसको बराबर नहीं करना चाहते हैं तो जिसको बराबर नहीं करना है उसके साथ 3 गुना कर दीजिएगा। तो एक काम करते इसके साथ 2 गुना करो, क्योंकि बराबर करना इसको रहने दो। इसके साथ 2x, इसको बराबर नहीं करना है तो इसको 3 गुना कर दो, तो फिर ये आपका 10x, और इसके साथ कितना गुना करना है
3 गुना कर दो, फिर ये हो जाएगा आपका 9x। और इसके साथ भी 3 गुना कर दो, क्योंकि इसको भी बराबर नहीं रखना है, इसको भी 3 गुना कर दो, ठीक है। या फिर इसको कुछ भी गुना कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3, 4, 5, 6 कुछ भी गुना कर दो। चलिए, तो ध्यान देने वाली बात है, अगर सभी को बराबर करना है तो फिर क्या 2 से गुना कर देना है। तो बताइए, प्रतिशत करती हुई रेखाएं कब होगा? जब आपका a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, तब जाके होगा। तो प्रतिशत करती हुई रेखाएं एक नंबर के लिए आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, ताकि प्राप्त युग्म एक ऐसे रैखिक समीकरण बने। एक नंबर का क्या आंसर हो जाएगा बताओ? एक काम कीजिए, इसको 2 से गुना कर दो। अगर 2 से गुना करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा 4x। इसको आपको समान नहीं करना है ना, समान अगर नहीं गुना करना है तो इसको कितना से गुना कर देना है? 3 से गुना कर दो, फिर कितना हो जाएगा 9x। और इसको कितना से गुना कीजिएगा? इसको भी 3 से गुना कर दो, यानी आपका क्या आ जाएगा? इसको आप किसी भी नंबर से गुना कर दो। एक काम कीजिए, इसको किसी भी नंबर से गुना कर दो, उसको भी ये 3 से उसको 4 से गुना कर दो। जिसको बराबर करना है 2 से, जिसको बराबर नहीं करना 3 से, 4 से, कुछ भी गुना कर दो। तो इसके साथ 4 से गुना कर दो, तो फिर ये कितना हो जाएगा 32 बराबर 0। यही वाला आपका इसका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। यही वाला हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि ये वाला अगर भाग करोगे तो फिर 1/2 आएगा। इसको अगर डिवाइड करोगे 1/3 आएगा, जो बराबर नहीं है, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग करते सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 में समांतर रेखाएं का मतलब क्या होता है? a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। तो आपको 2 तो बराबर होना चाहिए, तो ये वाला और ये वाला आपका बराबर होना चाहिए। पहला वाला स्टेप और सेकंड वाला स्टेप आपका बराबर होना चाहिए। तो इसको 2 से गुना करो, इसको भी 2 से गुना करो। इसको कितना से गुना करना? 3 से। तो इसको अगर 2 से गुना करोगे तो फिर ये कितना आ जाएगा आपका 4x। इसको भी 2 से गुना कर दो, ये हो जाएगा 6y। और इसको कितना से गुना कर दो? 3 से गुना कर दो, फिर समान नहीं आएगा, बराबर 0। यही वाला इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब हम लोग समपाती रेखा मतलब सब बराबर होना चाहिए। तो सबको क्या कर देना है? 2 से गुना कर दो। आप बोले क्या सर सभी को 2 से गुना करने से होगा क्या? 3 से गुना करने से नहीं होगा? हाँ, 3 से गुना करने से भी हो जाएगा, हाँ, लेकिन आपको 3 से ही सबको गुना करना है। अगर सबको समान करना है तो एक जैसा नंबर से ही गुना करो। तो इसको 2 से गुना करो, तो फिर ये 4x। इसको भी 2 से गुना करो, 6y। इसको भी 2 से गुना करो, फिर 8 दूगुने 16 बराबर 0। यही वाला हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इस प्रकार आप इजीली बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। जल्दी करके नोट कर लीजिए। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 7। समीकरणों x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। आपको क्या करना पड़ेगा? ग्राफ खींचना पड़ेगा। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या करना होगा? इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आपको निर्देशांक निकालना पड़ेगा जो त्रिभुज के शीर्ष बना है, ठीक है। और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। त्रिभुजाकार जो पटल बनेगा उसको आपको क्या करना पड़ेगा? छायांकित भी करना पड़ेगा। चलिए, तो पहला वाला देखिए, x - y + 1 बराबर 0। इसमें आपको y की वैल्यू निकालना पड़ेगा, और y हमेशा किस में होना चाहिए? पॉजिटिव में होना चाहिए। तो y जो है, y को क्या करना होगा? बराबर के उस पर ले जाना पड़ेगा आपको। तो x + 1 बराबर y हो जाएगा, प्लस हो गया। आप y का वैल्यू निकाल चुका है, वो भी पॉजिटिव में। तो 0 और इसको x और इसको y लीजिए। इसमें वैल्यू आपको पुट करना है। चलो 0 डालो, 0 डालने पर आपका 1 हो जाएगा, और 1 डालोगे तो कितना हो जाएगा? 1 और 1 में 2 हो जाएगा। ये तो इजीली आप निकाल सकते हैं। इसके बाद वाला देखिए, 3x + 2y - 12 बराबर 0। तो y तो पॉजिटिव में, y को इधर रहने दो, y को लेकर जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। -12 है, बराबर के इस पर आए तो +12 हो जाएगा। +3 है, बराबर के इस पर आने पर क्या हो जाएगा? -3x हो जाएगा, ठीक है।
तो y की वैल्यू आप आराम से यहाँ निकाल सकते हैं बाय 2। ऐसा वैल्यू अभी पुट करना पड़ेगा कि 2 से कट जाए। तो एक काम करो, यहाँ 0 पुट करो। 0 पुट करने पर क्या हो जाएगा, देखो 0 पुट करने से ये वाला आपका पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर कितना बचेगा, 12 बचेगा। तो 2 से भाग करोगे तो फिर आपका, अगर 2 से 12 को भाग करेंगे तो आ जाएगा आपका 6। उसके बाद यहाँ 1 पुट करने पर कितना आ जाएगा, 1 अगर पुट करोगे 3 कम 3 और 12 में से 3 गए मतलब 9। तो जो 2 से नहीं कटता है तो फिर आप 1 नहीं बैठा सकते। ये आपके मर्जी से नहीं चलता है। जब बटा वाला हो तो फिर आपके मर्जी से नहीं चलेगा। फिर कितना पुट कर सकते हैं, 2 पुट करो। 2 अगर पुट किया जाएगा तो ये आपका 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। देखो 12 - 3 × 2 बाई 2, ये आपका 12 माइनस ये 6/2। अगर इसको घटाव करोगे 6/2 यानी आपका आ जाएगा कितना, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3। यहाँ अगर यहाँ 2 बैठाएंगे तो आ जाएगा 3। जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए। आप डायरेक्ट ग्राफ बना देते हैं। चलिए आप देख लीजिए, x में 0, y में 1, x में 0। तो ये ग्राफ कॉपी में अच्छा होगा। सबसे पहले बताते हैं, ग्राफ कॉपी में अच्छा होगा। ये आपको पता मुझे नहीं चलेगा कि कहाँ कहाँ कट जाएगा। ठीक है, x में 0, y में 1। x में 0 मतलब यहीं पे खड़ा रहिए, y में 1, y में 1 कहाँ है, यहीं पे। x में 0, एक तो इधर जाएगा, एक तो नीचे जाएगा। ठीक है, चलिए x में 1, x में 1 यहीं पे खड़ा रहिए। y में 2, एक तो इधर जाएगा, एक तो नीचे तरफ जाएगा। +2 है तो फिर मतलब इधर जाएगा, फिर यहीं पे। तो इस प्रकार आप इस पर खींचना। ठीक है, अब देखो x में 0, y में 6, x में 0, y में 6, 6 मतलब कहाँ, यहाँ, यहीं पे। ठीक है, और उसके बाद x में 2, y में 3, x में 2 और y में 3 का मतलब कहाँ, यहीं पे। x में 2, देखो यहाँ अब 2 पे खड़े हो जाइए। एक तो ऊपर जाना है, एक तो नीचे जाना है। और y में 3 यहाँ, इसको भी बढ़ाइए और इसको भी बढ़ाइए। दोनों को अगर बढ़ाओगे तो फिर मीट करेगा यहीं पे। ठीक है, चलिए तो यहीं पे आपको मीट कर जाएगा। तो इसको एक लाइन खींच दीजिए इस प्रकार का। इस प्रकार आप लाइन खींचिएगा, देख लीजिएगा आपका जो कट जाएगा। आपको बता देते हैं, थोड़ा सा ये अच्छा भी बना देते हैं इसको, क्योंकि थोड़ा सा ये आपको देख लीजिएगा ग्राफ कॉपी में इस प्रकार 4 में कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको क्या लिखना पड़ेगा, त्रिभुज के शीर्ष भी लिखना पड़ेगा। त्रिभुज के शीर्ष क्या होता है बता देते हैं। ये जो त्रिभुज है, ट्रायंगल है, इसको बोला जाता है शीर्ष। ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है ना, इसको बोला जाता है शीर्ष। ये शीर्ष का आपको पॉइंट को आपको लिखने के लिए बताया। ठीक है, तो त्रिभुज का शीर्ष जो कौन वाला हो गया, ये वाला त्रिभुज का एक शीर्ष हो गया, और ये वाला शीर्ष। तो त्रिभुज का अगर शीर्ष की बात करें, त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज के शीर्ष क्या क्या हो जाएगा बताओ। ये वाला, इसका वैल्यू निकालो। ये वाला, इसका मतलब क्या है, ये हमेशा आप जानते हैं पहले x वाला को लिखना पड़ेगा और उसके बाद y वाला को। x में कितना है, x में -1, 0, -1, 0। तो -1, 0 हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा बताओ, ये वाला एक शीर्ष है, इसको क्या होगा, x में 2 और y में कितना, 3। तो 2, 3 और एक हो गया, और एक आएगा। देखो ये वाला पॉइंट x लाइन को पहले लेना होगा। x क्या है, 4, और y वाला को लेना है। y वाला कितना है, y वाला तो ये लाइन ना, y वाला लाइन ये वाला। तो y वाला इधर जाओगे तो फिर आपका कितना, y में आपका 0। तो 4, 0, तो 4, 0। तो यही आपको शीर्ष लेना होगा। x वाला को पहले लेना होगा, उसके बाद y वाला को। x में -1, 0, 2, 3 पहले x लाइन को लेना होगा। पहले y को आप नहीं लिख सकते। ठीक है, और इसको क्या करना होगा, छायांकित भी करना होगा। ये त्रिभुज जो मिल गया आपको, इसको क्या करना है, छायांकित भी कर देना है।
चलिए, तो जल्दी करके इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो आज की सेवा ए पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सबसे पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।